प्रदेश में एक तो आज बड़ा चेंज देखने को मिला, जितिन प्रसाद की एंट्री हुई। दूसरा मसला अभी भी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन, इसकी चर्चाएं अभी थमी नहीं, बल्कि ये नगाड़े की ये गूंज थोड़ा और स्ट्रांग होती जा रही है। गर्माहट अभी बनी हुई है और ये पत्ते कब खुलेंगे इस पर सबकी नज़र है। 2-2, 3-3 दिन में कुछ खबरें आती हैं जो थोड़ा रोमांच पैदा कर देती हैं, लेकिन ये जो मतभेद का असर दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें आएंगी सामने। आज बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर भी कोई मीटिंग गोपनीय चल रही है महत्वपूर्ण, और उसमें भी यूपी की राजनीति को थामने के लिए, शोर कम करने के लिए, कुछ सुलह समझौता के लिए बातें हो सकती हैं। यूपी की सियासत से इतर जब आज आपने जितिन प्रसाद का मामला लाए हैं, तो एक तो थोड़ा इस पर बोला जाए, क्योंकि बीजेपी में जो जाता है वो बहुत पवित्र हो जाता है। गंगा में वैसे 100 बह रहे थे, वहाँ जगह है नहीं। बीजेपी में आओ, पवित्र हो। तो ये बात तो लोग पहले से जानते हैं, और बीजेपी वाले मानते भी है कोई चीज़ लो उसको पहले सैनिटाइज करो और उसके बाद लो। तो ये सैनिटाइजर तो 2 महीने से पूरा प्रदेश देश लगा रहा है। जब साफ सुथरा हो गया मामला तब आया। अच्छा, जितेंद्र प्रसाद जो जितिन प्रसाद के पिता थे, वो बड़े नेता थे कांग्रेसी, और शाहजहांपुर की स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका थी जहां से वो आते थे। इसीलिए आज शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी और वीरों का देश कहा जाता है, वहां का नारा है। और वहां के एक नेता ने आज पार्टी बदल ली, दल बदल कर दिया। तो क्या माना जाएगा कि ये राजनीति का अवसरवाद है या कुछ और है? लेकिन इतना जरूर है कि दल बदल का मौसम हुआ, राजनीति का दौर, और जिसको जगह जहां जगह मिली वहीं बनाया ठौर। तो शायद जितिन प्रसाद ने भी ऐसा ही सोचा हो, लेकिन कांग्रेस ने उनको बड़ा सम्मान दिया था। अब कांग्रेस को लोग कहते भाई कांग्रेस तो मुर्दा पार्टी हो गई है, जिंदा लहास है, कुछ बचा नहीं है। अब बीजेपी यह इंतजाम करने पर लगी है कि अगर कुछ कपड़ा बचा हो तो वो भी खींच लो। तो भाई ये बात सही है कि राजनीति और राजनीतिक पार्टियां ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि जो जाएगा यहाँ भाई हम बड़े साफ सुथरे लोग हैं और इस पार्टी में आए, वहाँ पर बड़ा जो बातें कही जाती हैं। सारा कुछ सत्ता सुख भोगने के लिए होता है। और जितिन प्रसाद तो बहुत उच्च कोटि के संपर्क में थे कांग्रेस के हाईकमान के। उनका ये कदम आने वाले समय में ये निर्णय बताएगा परिणाम कि सही था या गलत था, क्योंकि बीजेपी में इतने शीर्ष तक पहुंच पाना उनको लंबा समय लगेगा। कांग्रेस में वो बचपन से थे। अच्छा, कांग्रेस का दौर तो बुरा है, इसमें कोई बात नहीं है। बीजेपी इस तैयारी में है कि कल के भोजन का इंतजाम आज ही कर लिया जाए, जबकि प्रकृति का नियम यह कहता है कि अगर आप कल के भोजन का इंतजाम आज ही करते हैं तो यह चोरी मानी जाएगी। तो इस हिसाब से है, आप भी चोर हैं, हम भी चोर हैं। तो नेताओं ने कहा कि चलो एक कानून बना दिया जाए कि जो कल के भोजन का इंतजाम आज करेगा वो चोर नहीं माना जाएगा। सब तब से सच्चे लोग माने जाने लगे, सबको खुशी है, सबको संतोष है। ये परिभाषा ही बदल दी उन्होंने। तो कुल मिलाकर ये है कि ब्राह्मण चेहरे की बात हो रही है। 2 चुनाव वो हार रहे थे, उनके पास कितना ब्राह्मण है। अच्छा, जितिन के आगे प्रसाद लिखा, इसमें लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कौन जात के हैं। अगर जितिन प्रसाद तिवारी, पांडे, मिश्रा कुछ होता तो और जल्दी लोग कनेक्ट होते। खुशी दुबे का मामला इन्होंने उठाया। अब बीजेपी में जाके तो ये बोल नहीं पाएंगे खुशी दुबे पर। एक चेतना परिषद बनी थी,
अब वो निस्तेज हो गई, उसकी चेतना मर गई आज, है ना। तो अब वो तो खाली इतना रह गया जी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए सच बोलो और हमेशा सुखी रहो। लेकिन राजनीति में कहें भाई हम जिस दल में थे वहां हमारा दम घुट रहा था। अब कैसे घुट रहा था, किसी ने गले में रस्सी बांध दी थी, या कोई हाथ से गला दबा रहा था, या कोई तकिया डाल दिया था मुंह पे, दम कैसे घुट रहा था ये बहुत साल बाद पता चलता है। अब जहां आए हैं वहां पर ऑक्सीजन भरपूर सिलेंडर लगा है, बड़ा वाला जंबो, यहाँ पूरा आनंद है। तो अब कुछ दिन चलेगा, लेकिन मैं आज 4 लाइनें कहूंगा साहित्य में, हाँ क्योंकि पिछले समय काफी आपने मुझे वक्त दिया, आज और भी लोग हैं। जिस जितिन प्रसाद को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सीधे तौर पर नाम लेकर बुलाते थे, सोनिया गांधी तक जानती थी, देश की राजनीति में वो केंद्रीय मंत्री रहे, बड़ा नाम बनकर उभरे, उन्होंने वहां कुछ खोया भी आज कांग्रेस में। अपना वो जो उनका दोस्ताना था, जो उनका सम्मान था, वहां गया। अब नई जगह पर वो कितना पाएंगे ये इस लाइन में समझिएगा कि एक वो भी जमाना था कि अपना याराना था और दुआएं दिया करते थे और यारी पर नाज किया करते थे, पर दिखी इधर हरियाली तो छोड़ दी आगे की थाली, और जिस मुंह से निकलती थी दुआएं आज निकल रही है गाली। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केपी मलिक साहब का रुख करूंगा, देश के बहुत ही जाने माने पत्र